अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर न्यू वीडियो अपलोड पर। Hello friends, welcome to my channel. Today you can see that I have come to this beautiful lakeside. It is so quiet and peaceful. इतनी beautiful जगह है तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। कुदरत के इन खूबसूरत रंगों को देखने के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर के बारे में। इसे लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं या फिर भाग्यांक। आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपको बताएगा आपकी लाइफ का पर्पस, एरिया ऑफ फोकस, आपकी लाइफ में किस तरह की सिचुएशंस आएंगी, ये सब इस नंबर से पता चलता है। तो कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ईजी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लिखिए और सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा उसे भी आपको 1 डिजिट तक लेके आना है और वो मिलता है डेस्टिनी नंबर। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि डेस्टिनी नंबर आया है 5। तो आपका डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट होके जो नंबर आएगा वो होगा 1 से 9 के बीच में। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 1 के बारे में। कंसेप्ट सेम है, जैसे हमने पर्सनालिटी नंबर्स देखे 1 से लेके 9 तक, जो प्लैनेट्स रूल करते हैं उन्हें सेम कंसेप्ट है डेस्टिनी नंबर्स में भी। प्लैनेट्स भी सेम है, जैसे कि डेस्टिनी नंबर 1 को रूल करने वाला प्लैनेट है सन यानी कि सूर्य। आपकी पर्सनालिटी चाहे जो भी हो, सन हो या कोई और, लेकिन आपका अगर डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आएंगी वो इस प्लैनेट की एनर्जी की वजह से आएंगी। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर दूसरों पर निर्भर रहकर अपना जीवन स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हुए अंततः नेतृत्व करने वाले व्यक्ति बनते हैं, यानी कि लीड करते हैं अपनी टीम को। अपने जीवन में ऐसे लोगों को खुद अपने पांव पर खड़े होकर चलना सीखना पड़ता है। इनके अंदर एक अच्छी एबिलिटी होती है काम करने की, तो अपने कार्य करने की क्षमता के अनुसार ये आगे बढ़ते हुए बुलंदियों को छूते हैं। सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित होते हैं, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं यानी कि दृढ़ निश्चयवादी होते हैं, और हठी यानी कि स्टबन होते हैं कि जो काम लिया है वो करके ही मानूंगा। इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उनका सदुपयोग करना आपको आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। अब इनके साथ होता क्या है कि ये स्टार्टिंग में डिपेंडेंट रहते हैं औरों पर, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होगा कि अपने काम के लिए इनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इनके अंडर कुछ काम करने वाले वर्कर होंगे या फिर इनके साथ जो इनके सहकर्मी यानी को-वर्कर्स होते हैं, उनके साथ ये थोड़ा सा उनके ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे या फिर आपकी पीठ पीछे आपका क्रेडिट ले जाएंगे। हो सकता है आपके कस्टमर्स ही चुरा लें, ठीक है। इस तरह का कुछ ना कुछ धोखा, कुछ ना कुछ दगाबाजी आपके साथ करेंगे और आप क्योंकि मजबूर हो इसलिए आपको ये सब सहन करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो या आप किसी टीम का पार्ट हो तो आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यानी कि आपको वहाँ खड़े रहना होगा, उनके साथ सुपरविजन करनी होगी, तभी आपका काम सही डायरेक्शन में सिरे चढ़ेगा, यानी कि सही मायने में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। एंड एट द सेम टाइम आपको सबके साथ रिलेशंस भी सही मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अपना ईगो, एंगर और एग्रेशन को आपको कंट्रोल में रखना होगा। तो आपको अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी है, खुद अपने एफर्ट्स लगाने होंगे ताकि आप इस नेगेटिव पॉइंट से छुटकारा पा सकें। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। समझो आपकी पर्सनालिटी नंबर 5 है, ठीक है। तो आप मर्क्यूरी से रूल हो रहे हो। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आपके अंदर बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है। एट द सेम टाइम अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 आ जाता है जो कि है सन की क्वालिटीज़, तो आपको क्या करना है, आपको लीड करना है। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप आएंगी आफ्टर सम एज, जब आप मैच्योर हो जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी को और अच्छा निखारेगी, बढ़ाएगी। तो और जो भी मैंने अभी ये आपको सिचुएशंस बोली हैं, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। आपको अपने को-वर्कर्स के साथ या आपको अपने वर्कर्स के ऊपर अच्छे से सुपरवाइज़ करना होगा उन्हें, ठीक है। तो अगर आप ये सब करते हैं पॉजिटिवली
तो बहुत बढ़िया बिजनेस सक्सेस आपको मिलेगी एंड यू विल बिकम अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आपके जो भी गोल्स हैं, डिज़ायर्ड गोल्स जो भी आपने सेट किए हैं, टारगेट्स, वो आप अचीव कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ रेमेडीज़। तो अगर आप फेलियर का सामना कर रहे हो तो रुकिए, आत्मचिंतन कीजिए। आत्मचिंतन करना ये होता है कि सोचिए, समझिए, बैठिए शांत दिमाग से, अपने गोल्स प्रॉपर सेट कीजिए। आपके जो टारगेट्स हैं, आप अपने आप को 5-10 सालों में कहाँ देखना चाहते हो, आपके करियर में जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सब नोट डाउन कीजिए। आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाना चाहते हो, सब कुछ लिस्ट डाउन करके एक प्रॉपर गोल सेट कीजिए। उसके बाद फुल डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, एकदम हट करके ना लग जाइए अपने काम पर। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता, वो पोटेंशियल है, पूरे यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो उसे पहचानिए। ठीक है, आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने घर के आसपास जो गाय भैंसें आती हैं, बकरियां आती हैं, उनको आप हरा चारा खिलाइए। या फिर अगर नहीं आती हैं, आप सिटीज़ में रहते हो, तो फिर आपकी सिटी में कहीं ना कहीं गौशाला होती है, ठीक है, जहाँ से आपको दूध सप्लाई होती है ना, उस तरह से वहाँ पर जाके उनकी सेवा कीजिए, उनको हरा चारा खिलाइए। आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस। तो दोस्तों, आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स लगें कि हाँ ये सच है मेरे केस में, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेंगे आपको कि मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बहुत सही है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह है आपकी फुल डेट के बाकी के पैरामीटर्स, बाकी के मापदंड होते हैं, जिनकी वजह से कुछ चेंजेस या बदलाव आते हैं। तो अगर आपको अपनी डेट का एनालिसिस कराना है, नेम एनालिसिस कराना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए इस ईमेल आईडी पे और व्हाट्सएप नंबर पे।